हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमजीएल के बारे में, यानी कि महानगर गैस लिमिटेड, जिसका शेयर अपने पीक से 15% तक नीचे आ चुका है। तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है या अभी और नीचे जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू के बारे में बात करें तो महानगर गैस लिमिटेड नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, और ये मुंबई और उसके आसपास के महाराष्ट्र के एरिया में सीएनजी और पीएनजी यानी पाइप नेचुरल गैस की सप्लाई करती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 10,800 करोड़ है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 32% हिस्सा इसके प्रमोटर के पास है, 30% के आसपास फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास, और 29% के आसपास डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास, और बाकी का 10% के आसपास रिटेल शेयर होल्डर के पास है। हाल फिलहाल में लास्ट 3 मंथ्स में एमएफ यानी कि म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, और वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूट्स ने थोड़ा सा घटाया है। और अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो साफ साफ कोविड इम्पैक्ट आपको दिखेगा। अगर हम पिछले साल के जून क्वार्टर से इसको कंपेयर करें तो ये इसके इस क्वार्टर में नंबर इनकम के डबल हुए हैं, और प्रॉफिट तो काफी बड़ा है। और उसका रीजन यही है कि पिछले साल लॉकडाउन की वजह से बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थी मोबिलिटी पे, जो कि बेटर हुई, तो इसका प्रॉफिट और इनकम दोनों बढ़े। हालांकि पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो इसकी इनकम में काफी कमी आई है, और अगेन रीजन यही है कि कोविड की सेकेंड वेव। लेकिन प्रॉफिट में इतनी कमी नहीं आई है क्योंकि इन्होंने अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल रखा। तो इन्होंने 204 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम अब बात करें कि भाई ये शेयर लेने वाला है या अभी अवॉइड करना चाहिए, तो पहले पहले अगर हम कॉम्पिटिटर एनालिसिस करें या पीयर्स एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि जो इसके दो मेन कॉम्पिटिटर हैं, गुजरात गैस और आईजीएल। गुजरात गैस ने पिछले एक साल में 104% की रिटर्न दी है, और आईजीएल ने 31% की रिटर्न दी है, और 3 साल में आईजीएल ने 115% की रिटर्न दी है। वहीं एमजीएल ने अभी एक साल में 29% और 3 साल में 33% की रिटर्न दी है। तो ये इसने सबसे कम रिटर्न दी है इन कंपैरिजन। लेकिन अगर हम आगे का प्रोस्पेक्ट्स देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तो ये छोटी कंपनी है उन दोनों से। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन देखें तो जो प्राइस अर्निंग रेशो गुजरात गैस और आईजीएल का 25 से 26 के बीच में है, इसका 13 से 14 के बीच में है। पीबी रेशो इसका 3.34 है, वहीं पे उनका 9 और 6 के आसपास है। तो यानी कि डबल और ट्रिपल। हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी आईजीएल से तो बेटर है, या ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि सेम है, लेकिन गुजरात गैस से थोड़ी कम है। बट उसका गुजरात गैस ने ऑलरेडी अपने शेयर प्राइस में इंपैक्ट दिखा दिया है। तो वैल्यूएशन इसका बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम बात करें ब्रोकरेज हाउस की, तो ब्रोकरेज हाउस जो कि 1450 इसका लेवल बताते थे मई में, उन्होंने थोड़ा कम करके अभी 1340 किया है। और वहीं अगर हम लेटेस्ट एनालिसिस देखें टिकर टेप का, तो वो भी इसका एवरेज प्राइस 1350 बता रहे हैं, और पोटेंशियल है कि ये 1778 तक भी जा सकता है। और वहीं अगर थोड़ा गिरने पे आया, चीजें इसके फेवर में नहीं गई, तो 900 रुपए तक भी आ सकता है, यानी कि 875 रुपए तक भी आ सकता है। तो अगर हम एवरेज माने ब्रोकरेज रिपोर्ट की, तो 1350 इसका टारगेट प्राइस या जो फेयर वैल्यू लगती है 1350 के आसपास लगती है। और अभी शेयर आज जो इसने क्लोजिंग की है वो 1094 पे की है। तो रफली इसमें 20% से ऊपर की अपसाइड की अपॉर्चुनिटी लगती है। इसके अलावा अगर हम इस कंपनी में क्या अच्छा हो रहा है उसकी बात करें, तो इनके जो गैस वॉल्यूम्स हैं वो काफी बड़े हैं। पिछले क्वार्टर में पेंडेमिक की वजह से कमी देखी गई थी, लेकिन जून के बाद लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसके सितंबर के रिजल्ट काफी बेटर आने की उम्मीद है। इसके अलावा एक चीज देखी जा रही है कि काफी सारे व्हीकल अब डीजल और पेट्रोल से कन्वर्ट होके सीएनजी में आ रहे हैं। तो देखा जा रहा है कि 9,000 व्हीकल्स, जो कि प्राइवेट व्हीकल है मोस्टली, जिसमें 90% वो कन्वर्ट हो रहे हैं डीजल से सीएनजी में। और ये प्री कोविड लेवल पे 15,000 पर क्वार्टर होते थे, जो कि अब 9,000 है। तो उसमें भी पोटेंशियल देखा जा रहा है कि आगे वो कन्वर्जन ज्यादा होगा, जिससे इनकी ग्रोथ हो सकती है। और अगर इस कन्वर्जन को माने तो ये एनालिस्ट ये मानते हैं कि भाई पेनिट्रेशन आज भी 20% है, यानी कि जितनी पोटेंशियल है उसके 20% पे ही कन्वर्जन हो रहा है। तो अगर फ्यूचर में अपने पूरे पोटेंशियल पे आता है, इवन क्लोज टू पोटेंशियल आता है,
तो बहुत ज्यादा महानगर गैस लिमिटेड को फायदा होगा इससे। और इसके अलावा जो बेस्ट है, जो वहाँ की गवर्नमेंट बस सर्विस है, उन्होंने भी काफी सारे सीएनजी बस एडिशन किए हैं हाल फिलहाल में। और इसके अलावा एमजीएल ने अपना सीएनजी नेटवर्क भी काफी बढ़ाया है। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव बातें, जो कि इनके फेवर में जा सकती है कि अगर ये ग्रोथ हुई तो इनके शेयर प्राइस में काफी इंपैक्ट होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई कोई टेंशन की बात है, तो टेंशन की बात है कि इनकी जो गैस प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो इनके लिए रॉ मटेरियल है उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वो इनके लिए चिंता की बात है, जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट कर सकता है। हालांकि वहीं पे उम्मीद की जा रही है कि ये बहुत ही जल्दी ये कंपनीज अपने प्राइसेस बढ़ाएंगी और ये पास ऑन कर लेंगी। तो जब ये पास ऑन करेंगी, क्या ये बिजनेस लूज करेंगी? तो उसके चांसेस एनालिस्ट मानते हैं कि काफी कम है, क्योंकि अगर ये पूरी की पूरी कॉस्ट जितनी इनकी रॉ मटेरियल की बढ़ रही है अगर पास ऑन कर देती हैं कस्टमर को, और इवन डीलर कमीशन में भी जो 60% का पोटेंशियल राइज देखा जा रहा है वो होता है, तब भी ये डीजल और पेट्रोल के कंपैरिजन में 40 to 55% अट्रैक्टिव रहेगा। तो इसलिए आउटलुक जो है वो अच्छा दिखता है। ऐसा नहीं लगता है कि अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो भी इनको काफी नुकसान होगा। हालांकि एक जो इनको टेंशन की बात हो सकती है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, वो ये है कि मेट्रो प्रोजेक्ट जब मुंबई का कंप्लीट हो जाएगा तो इनकी ग्रोथ पे काफी इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि काफी लोग मेट्रो से ट्रेवल करेंगे तो वो सीएनजी की डिमांड उससे कम हो सकती है। और दूसरा, जैसे मुंबई में स्पेस का हमेशा ही कंस्ट्रेंट रहता है, तो इनको अब आगे ग्रोथ के लिए जैसे और सीएनजी स्टेशन लगाने हैं तो ज्योग्राफिक एरिया ग्रोथ के लिए बहुत ही कम है। तो ये कुछ कंसर्न है, लेकिन शॉर्ट टू मीडियम टर्म लगता है कि अभी इनकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं। और जैसे ये पास ऑन भी करते हैं जो अपने बढ़े हुए प्राइजेस, तो भी ये अच्छा करेंगे। तो मेरी ओपिनियन क्या है? मेरी ओपिनियन ये है कि भाई डेफिनेटली प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, तो ये शेयर करंट प्राइस पे लेने वाला लगता है। और अगर नीचे गिरता है तो और भी अच्छा, अगर ये 1080 के आसपास जाता है तो और भी बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। और अगर इसके टेक्निकल इंडिकेटर की भी बात करें तो आरएसआई 40 से काफी नीचे है, तो ये किसी भी टाइम भागने वाला शेयर लगता है। और अगर इन्होंने प्राइस अनाउंस किया विच इज एक्सपेक्टेड एनी टाइम कि कभी भी वो प्राइस अपने बढ़ा सकते हैं, और उसके बढ़ते ही ये शेयर में मुझे लग रहा है कि बड़ी जंप आ सकती है। तो आप अगर इस इंडस्ट्री पे भरोसा करते हैं तो आप इसको नजर में रखिए। और अगर बाय ऑन टिप्स स्ट्रेटेजी अपनाना चाहते हैं तो ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकता है। अगेन डिस्क्लेमर ये है कि मेरा एनालिसिस था, मुझे काफी अट्रैक्टिव प्राइस लगा तो मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। बाकी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही लीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।